नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में साप्ताहिक लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों की ओर चल पड़े हैं। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर जनसैलाब उमड़ रहा है। गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे पर बसें प्रवासी मजदूरों से खचाखच भरे हुए हैं। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने एक ऐसी ही बस का रियलिटी चेक किया जो कौशाम्बी से गोरखपुर जा रही थी, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। बस में ना तो 2 गज की दूरी थी और ना ही लोगों ने मास्क लगा रखा था। इस समय हम उस बस में खड़े हैं जो कि आनंद विहार से सीधा गोरखपुर जाएगी और कल सुबह करीब 9 बजे जो बताया जा रहा है ये बस वहां तक पहुंचेगी। जी, क्या नाम है आपका? दलजीत सिंह। दलजीत जी, कितने लोग इस समय सवारी है और ये बस कहाँ जा रही है? और कल जैसा आप बता रहे गोरखपुर मीडियम जाते हैं सकल का बस कल पहुँचेगी 10 बजे फोटो कहियो ना कि शाम तक पहुँचेगी वहाँ आदिपुर। जी, तो अच्छा, कितनी देर में निकल जाएंगे आप? अभी बस निकलने वाले हैं। तो बिल्कुल देखिए, बसें जो है वो खचाखच भरी पड़ी है और यहाँ से बहुत कुछ ही देर में बस निकलने वाली है। सीधा कल करीब 9-10 बजे गोरखपुर ये बस पहुँचेगी और उसके बाद ये भागलपुर के लिए रवाना होगी। आप लोग कितने लोग हैं बस में? बस में बहुत लोग हैं। ये आपके परिवार के 7 लोग हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, दिल्ली में कहाँ रहते थे और क्या करते हैं? दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ से जाने का जो विचार है, जो निर्णय है, वो क्यों लिया? ये लॉकडाउन लग रहा है उसके कारण दिन तो बंद हो जाएगा। चार्जर किसका है? तो आप भी आपका भैया किधर आ रहे हैं आप लोग? हाँ, कितने फैमिली में कितने लोग जा रहे हैं आपके साथ? अब पहले से कहा था तुमने? अच्छा, दिल्ली में काम करते थे, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। आप बताइए, आप क्या करते थे दिल्ली में और जाने की वजह क्या है? हम तो मजदूरी करते थे। तो लॉकडाउन लग रहा है इसीलिए जा रहा हूँ जी, इसी कारण जा रहा हूँ। अच्छा, लॉकडाउन तो 1 हफ्ते का लगा, फिर आप लोग क्यों जा रहे हैं? पता नहीं, अगले साल जैसा लग जाएगा तो फिर हम लोग फंस जाएंगे यहीं पे। जी, अगले साल लग गया तो फंस गए यहीं पे। फिर अगले तक साल तरह बढ़ते रहेगा वैसे। जी, अपना घर में रहेगा तो रहेंगे तो बढ़िया से, जी, यहाँ पे रहेंगे तो भूखा कौन मरेगा? जी। अगले साल तो खाना भी मिलता था, इंसान को अभी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, तरह तरह का जो डर है वो लोगों में है और एक डर ये है कि लॉकडाउन लग गया है और कहीं ये लॉकडाउन आगे ना बढ़ जाए और इस लॉकडाउन के चलते उनकी जो दिक्कतें हैं वो और ज़्यादा ना हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर लोग जो है वो अपने घरों की तरफ रुख कर चुके हैं और ये बस कल गोरखपुर पहुँचेगी और उसके बाद वो भागलपुर होगा, जिसके बाद यहाँ से जो सवारी है बस की जो सवारी है वहाँ पर खाली होगी। लोग डरे हुए हैं, लॉकडाउन का उन्हें चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन दोबारा ज़्यादा बढ़ जाए और उसकी वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाए और इसीलिए वो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके अपने घर पर पहुँचना चाहते हैं। गाजियाबाद के कौशाम्बी से प्रवासी मजदूरों को लेकर निकली बस जब ताजनगरी आगरा के बस अड्डे पहुंची तो वहां का नजारा परेशान करने वाला था। बस अड्डे पर किसी तरीके के इंतजाम नहीं थे। लोग बसों से उतरकर सीधे अपने घरों की ओर रवाना हो गए, जो सरकार के आदेश की न सिर्फ अवहेलना थी बल्कि संक्रमण के कहर को गांव तक पहुंचाने का न्योता भी था। जब बात जानों को बचाने की आई तो मजबूरी एक बार फिर से आन खड़ी हुई कि अब जो जहां है उसे वहीं रोक लेना होगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन इस लॉकडाउन के ऐलान के बाद ही एक बार फिर से दिल्ली के आनंद विहार ने वही देखा जो उसने आज से ठीक 1 साल पहले देखा था। एक बार फिर से वही हुजूम, वही भीड़ जो अपने घर की तरफ जाने को मजबूर हो गए। अब सवाल ये भी है कि जो लोग यहाँ से चलकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं वो आखिर वहाँ पहुँचते ही वहाँ के लोगों तक संक्रमण न फैला दे, इसके लिए क्या प्रशासन ने वहाँ पर तैयारियां की है? न्यूज़ वन इंडिया ने इस हकीकत को आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आगरा वो शहर है
जिसने पिछले लहर में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखा था। ये तस्वीरें आप आगरा ISBT बस अड्डे की देख रहे हैं, जहां ये जमीन पर बैठे वो लोग हैं जो कि दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद अपने घर आए हैं, लेकिन यहाँ ना तो उनके क्वारंटीन की व्यवस्था है और ना ही यहाँ उनका किसी भी तरह का कोई टेस्ट किया गया है। बदहाली की ये कहानी आप खुद इनकी ही जुबानी सुनिए। काफ़ी देर से खड़ा हुआ है यहाँ, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। कहाँ जाना था आपको? शिवराम जाना है। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? करीब 1-1.5 घंटा हो गया। बस आ नहीं रही है। अब ये बस नहीं मिली तो कैसे जाएंगे आप? कोई गाड़ी मिलेगी ठीक है, नहीं पर ट्रेन जाएंगे वापस। रोहतक से कितने लोग सवार थे गाड़ी में आपके? हमारी गाड़ी में हरियाणा में तो सीटिंग चलती है, इंटरस्टेट 26 है। तो रोहतक से ये लोग आए थे तो इनकी कोई चेकअप टेस्टिंग वगैरह की गई थी या? टेस्टिंग तो कोई नहीं है। अच्छा, ये लोग यहाँ आए हैं तो सीधे यहाँ से कोई प्रशासन की तरफ से इनके लिए कोई सुविधा दी गई हो और यहाँ तो या सीधे घर जा रहे हैं ये लोग? यहाँ तो आपको पता होगा, यहाँ के बारे में हमें कुछ नहीं। दिल्ली से किससे आए हैं? बस जनरल आप कहाँ जाएंगे? इटावा जाना है मेरे को। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मुहैया हुई आपको? बिल्कुल भी नहीं। कोई सुविधा वहाँ नहीं? पे इतना रश था, कोई बस ही प्रोवाइड नहीं होती, बस तो ही नहीं थी। तो दिल्ली से क्यों आए थे, क्या कारण रहा है? कोरोना दिल्ली से क्यों आए आप? अच्छा, अब कहाँ जाएंगे? तो आपका कोई रैपिड या TSRP चेक हुआ है? कोई टेस्ट वगैरह हुआ है? चेकअप वहाँ से किया था या नहीं? तो अब सीधे घर जाएंगे या कैसे, क्या घर जाएं। कहाँ से जाओगे? बस प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा मुहैया हुई है आपकी? कोई टेस्ट वगैरह हुआ है या डायरेक्ट सीधे? ना टेस्ट वगैरह भी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। तो आप सीधे मतलब वहाँ से रोहतक से क्यों आए हैं? मतलब क्या समस्या थी आपकी? समस्या वहाँ से सवारी आती है, हम्म। वो परेशान है, उसकी वजह से कि लॉकडाउन फिर दोबारा लग जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम अपने गांव या शहर जहाँ भी हो। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखकर आप अपने घरों में जा रहे हैं? हाँ, कोरोना का संकट को देखते हुए सब अपने घर पहुँच रहे हैं। सरकार ने आदेश किए हैं कि जो लोग दिल्ली से अपने घरों तक जाएंगे उन लोगों की टेस्टिंग होगी, रिपोर्ट होगी, और तो कोई ऐसी सुविधा मुहैया हुई है कोई, या सीधे घर जाएंगे आप लोग? ना कोई ऐसी सुविधा नहीं है। संवाददाता ने जब इस पूरे इलाके का निरीक्षण किया तो किस तरह से हमारे कैमरे में डराने वाली और प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें कैद हुई हैं। इस समय हम खड़े हैं आगरा के ISBT बस अड्डे के पास। हम न्यूज़ वन इंडिया उन तस्वीरों को दिखाना चाहता है जो लोग दिल्ली से आगरा या और अन्य जगह पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ISBT का ये स्थान से दाखिल लोगों का आवागमन है। लोग काफ़ी दूर से अपने घरों तक जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर यहाँ के लोग अपने घरों के लिए जाने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ वन इंडिया उन तस्वीरों को दिखाना चाहता है कि ये लोग जो दिल्ली से आ रहे हैं, प्रशासन की तरफ से उन लोगों के लिए क्या राहत दी जा रही है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये बताया गया है कि जो लोग दिल्ली से अपने घरों तक जाएंगे उन लोगों के लिए टेस्ट या TSRPS और होम क्वारंटाइन जैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। इस रियलिटी चेक को देखने के बाद हम ये बता पाएंगे कि ये लोग ये सीधे घर की तरफ जा रहे हैं या प्रशासन इन लोगों के लिए कोई सुविधा मुहैया कराएगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तस्वीरें जिम्मेदार अधिकारियों को दिखाई नहीं देती है या जानबूझकर देखना नहीं चाहते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी शख्स संक्रमित होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर इस वक्त जन सैलाब उमड़ा है। आलमबाग का ये बस अड्डा है जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है जो अपने अपने शहरों की ओर रुख करना चाहते हैं। घर जाने की जद्दोजहद में इस वक्त तमाम वो लोग नजर आ रहे हैं जो अपने अपने घरों से दूर लखनऊ में रह रहे हैं। इस दौरान जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनकी खुलेआम धज्जियां भी इन बस स्टैंड पर उड़ती नजर आ रही है।
न सिर्फ दिल्ली और नोएडा जैसे बड़े शहरों की बात करें, लखनऊ जैसे शहरों में भी कमोबेश इसी तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की आहट से लोग डरे हुए हैं। लोगों को इस बात का डर है कि आज नहीं तो कल देर सवेर लॉकडाउन लगाया जाएगा और उसके बाद फिर लॉकडाउन को एक्सटेंड करते करते 2-3 महीने तक इसे खींचा जाएगा। और पिछले साल जो स्थिति इन लोगों के सामने आई थी, उस मंजर को याद करते हुए लोग नहीं चाहते हैं कि उस चीजों को दोबारा से रिपीट करें, इसलिए वो एक साथ टूट पड़े हैं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ। राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसी बीच दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाता है, जहां से भारी संख्या में लोग पलायन करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये चारबाग बस स्टैंड है, जहां पर आप देख सकते हैं लोग भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। जो व्यवस्थाएं यहां बस स्टैंड पर होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही हैं। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि अगर कोई मजदूर पलायन करके राजधानी पहुंचते हैं तो उनके लिए इंतजाम किए जाएंगे, ना तो यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम है, ना तो यहां पर बस स्टैंड की तरफ से कोई व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं कि अव्यवस्थाओं का ये पूरा दौर यहां पर चल रहा है कि अगर इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो किस तरीके से उससे निपटा जाएगा। देखिए, पूरा घर गृहस्थी का जो सामान था ये लोग लेकर वापस राजधानी लौटे हैं और यहाँ से अपने अपने जनपदों को निकल जाएंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संक्रमित जिला है। उसके बावजूद भी अगर राजधानी के बस स्टैंडों पर इस तरीके की हीला हवाली होती है और कोई इंतजाम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि बाहर से आने वाले लोग लगातार राजधानी के बस स्टैंडों पर पहुंच रहे हैं और अव्यवस्थाओं का दौर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि बसों के अंदर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के अभी भी राजधानी के बस स्टैंडों पर देखे जा सकते हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो लगातार अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजधानी में जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा कोरोना का खतरा राजधानी में देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ मैं नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। कोरोना पर राजनाथ सिंह लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख और सभी सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। डीआरडीओ अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ को कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं। आर्मी चीफ नरवणे से बात करते हुए उन्होंने कई सारे निर्देश रक्षा मंत्री ने दिया है। नागरिकों को मेडिकल सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आपको याद होगा, हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, जिस पर योगी सरकार की ओर से कहा गया था कि फिलहाल कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जितने भी जरूरी कदम हैं उन कदमों को सरकार उठा रही। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। योगी Just read the name of the person. ग्वालियर में दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें कई लोग हताहत। Sunil Prabhu has raised his hand. Sunil, please come in. बैठ गए, फिर इधर से इधर ही निकला है तो कह रहा है कि ज्यादा हो रहा आदमी तो फिर ऊपर बैठ जाओ। तो जिस को ऊपर बैठा दिया, लेडीज ले अंदर बैठ गई हैं
तो एक बार उसने बचा दी गाड़ी, तो वहाँ से जैसे भी चला, हम लोगों ने कहा कि सही से चला दो भैया, इतनी जनता पड़ी हुई है। वहाँ से आके फिर दूसरी जगह उसने ठोकी दी, पलट गई बस। पिया कहता नशे में था। हम लोग ने उधर लिया तो क्या कर रहे हो, कह रहा कुछ नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ से पी के आ गया। 2,000 रुपये लिए आपसे जता रहा। 2,000 रुपये लिए। सर बस दुर्घटना हुई है, कितनी कैजुअलिटी है और कितने लोग घायल हैं? ये दिल्ली से और बुंदेलखंड में टीकमगढ़ की तरफ बस जा रही थी और चौरासी घाटी के पास ये अनियंत्रित होकर पलट गई और अभी जो जानकारी है उसमें करीब 8-9 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। 3 की मृत्यु हो गई है और जो उसमें मजदूर श्रमिक सवार थे उनके लिए एक दूसरे बस की व्यवस्था कर दी गई है जिससे उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके। घटना से कारण क्या निकल के आ रहा है? अब ये चूंकि सामने से कोई वाहन नहीं आया है और ये डिवाइडर बीच में लगा हुआ था, थोड़ा सा शार्प कट है चौरासी घाटी का और संभवतः ड्राइवर से अनियंत्रित हो गई हो या उसका नींद का झोंका लग गया हो, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, परंतु उसमें टक्कर नहीं हुई है, सिर्फ अनियंत्रित होकर पलटी। क्षमता से अधिक भी? हाँ, क्षमता से ज्यादा निश्चित तौर पे थे और कम से कम 80 से 100 लोग उसमें बच्चे वगैरह सब मिला के होने चाहिए। श्रमिक थे जो कि दिल्ली से और टीकमगढ़ जा रहे थे। मरने वालों में सर महिलाएं भी, बच्चे भी हैं? ये अभी घायल और मृतकों में कितने पुरुष कितने महिलाएं, ये जानकारी अभी अपडेट मेरे पास नहीं है, आपको बताऊंगा मैं। क्या कार्रवाई सर इनके खिलाफ हुई जो क्षमता से अधिक बैठा के ले जा रहे हैं? ये तो इस पे क्षमता से अधिक की जो बात है ये अभी फिर से सभी को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया, क्योंकि ये कोरोना में एक बड़ा वो विषय रहता है कि लोग अपने घरों की तरफ लौटते हैं और जो साधन मिलता है उससे लौटते हैं, तो ये एक। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये हादसा हुआ है। दिल्ली से प्रवासी मजदूर वापस अपने घरों की ओर लौट रहे थे। टीकमगढ़ ये बस जा रही थी और बताया जा रहा है कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 3 मजदूरों की हादसे में मौत हो गई है और सबसे बड़ी बात कि बस में 80 से लेकर 100 लोग सवार थे। क्षमता से ज़्यादा बस में लोगों की सवार थी और भीड़ थी और सबसे बड़ी बात कि कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिसके कारण बताया जा रहा है कि हो सकता है कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। 3 लोगों की ज़रूर यहाँ पर मौत हो गई है और ये जो पूरी मारामारी थी, भीड़ जो है मजदूर है वो अपने अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं और जिसकी का नतीजा क्या है कि इस बस का ये हादसा हुआ है ग्वालियर में। चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार के दिन पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा और इसके साथ ही ये फैसला लिया गया है कि जो नाइट कर्फ्यू है वो प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो जाएगा। पहले आज से पहले स्थिति थी कि कुछ एक शहरों में नाइट कर्फ्यू था, लेकिन बहुत ऐसे शहर थे, जनपद थे जहां पर नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया था, लेकिन आज से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन पूरे उत्तर प्रदेश में लगाने का फैसला किया गया। शुक्रवार रात से यह लॉकडाउन शुरू होगा और सोमवार सुबह तक यह लॉकडाउन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर जो टीम 11 के साथ बैठक हुई है उस बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशक अब वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे। ये एक बड़ी राहत है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इसकी जानकारी दी है। जो शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, अब ये सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे। सतीश द्विवेदी ने इसकी जानकारी दी है क्योंकि कोविड के जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने यह फैसला किया है और अपने कर्मियों को ये बड़ी राहत दी है। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी विद्यालयों के
शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को अब वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे दी गई है। प्रदेश के पंचायत चुनाव या किसी विशेष प्रशासनिक दायित्व को छोड़कर अन्य विद्यालय से संबंधित सभी काम अब हमारे शिक्षकगण अपने घर से ही करेंगे। आप सभी कोविड के नियमों का पालन करते हुए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामना के साथ ये सूचना मैं देना चाहता हूँ। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान गुटखा बनाने वाले कई लोग इस दौरान गिरफ्तार हुए हैं और कार्रवाई में बड़ी मात्रा में गुटखा और गुटखा बनाने की मशीन बरामद हुई है। शाहजहांपुर में यह कार्रवाई की गई है जहां पर बड़े पैमाने पर गुटखा और गुटखा बनाने की मशीन बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर नकली गुटखा का बाजार गुलजार था और इसे यहां पर बनाकर आसपास के बाजारों में सप्लाई किया जाता था। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र में यह अवैध गुटखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। जनपद शाहजहांपुर के थाना खुटार कस्बे में वही एक सावरिया ब्रांड का गुटखा बनाया जाता है। उसकी एक फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें लगभग 1 कुंतल सुपारी और लगभग 1 कुंतल उसका जो पाउडर होता है वो, और इसके अलावा रैपर और मशीन इत्यादि सब बरामद हुई है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनको सूचित किया गया, उनके द्वारा मौके पर खाद्य मिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग यहाँ पंजीकृत कर लिया गया है। जनपद इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।